जिमीकंद आलू दम कश्मीरी स्टाइल बहुत ही टेस्टी लगता है और जिमीकंद मिल भी रहा है आजकल काफी। तो बनाइए और खाइए और चलिए हमारे साथ बनाना शुरू करते हैं और आपको भी सिखाते हैं। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं दम जिमीकंद। ये नॉर्मल जैसे आप लोग जिमीकंद बनाते हैं आलू प्याज टमाटर वगैरह डाल के, वैसे नहीं बनेगा। दम बनेगा कश्मीरी दम जिमीकंद कश्मीरी स्टाइल से। तो ये यहाँ पे मेरे पास आधा किलो जिमीकंद है। देखिए कितने बड़े बड़े पीसेस मैंने काट लिए इसके, और साथ में यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू हैं, वो भी ऐसे काट लिए हैं। तो इनको सबसे पहले हमें तलना होगा। ये देखिए पानी हमने रख दिया था ऑलरेडी तेल गरम होना, और अब हम इसको जिमीकंद को तल लेंगे पहले और फिर आलू छान के तल लेंगे। अभी तेल बहुत गर्म था, मैंने सेक कम कर दिया था। अब मैं दोबारा से तेज कर दूंगी, तेज नहीं मतलब मीडियम कर दूंगी इसको, और मीडियम सेक पर ही पकाएंगे। तो एक बार ये तल जाते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये अभी पूरा हुआ नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाहती थी। अभी पूरी तरह रेड नहीं है। हमने इसमें फोर्क डाल के देखा था, तो अभी ये कच्चा भी लग रहा था। तो अभी थोड़ा और पकने देंगे, और मैंने सेक थोड़ा और भी कम कर दिया है मीडियम से, तो ये कम सेक पर ही हो रहा है। तो एक बार ही रेड हो जाता है और पक जाता है तो फिर हम निकालेंगे इसको। ठीक है, ये रेड हो गए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम इनको निकाल लेंगे और आलू भी तल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लीजिएगा जब भी आप ये करते हैं, तो इसीलिए हम इससे निकालते हैं। और दूसरी बात है कि किचन पेपर पर रख देते हैं उसको, ताकि वो जल्दी से सूख जाए, ऑयल निकल जाए। ये देखिए जिमीकंद रेड हो गए एकदम, और अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। ये आलू भी लाल हो जाएंगे तो इनको भी निकाल लेंगे, और फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो अब जब बनाने लगेंगे तब हम आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि आलू तो आपने तलते हुए कई बार देखे होंगे। और जैसे ये जिमीकंद हो गया वैसे ही रेड आलू होने चाहिए, तो इसको रेड होने का वेट करेंगे। और आलूओं को बहुत कम सेक की जरूरत भी नहीं है, तो इसको हम मीडियम सेक से ही कर रहे हैं। जिमीकंद तो पकता नहीं है जल्दी, इसीलिए जिमीकंद को हमने कम पे किया था। पूरी देखिए ये आलू भी तल गए और ये भी तल गया, और इसको हमने एक साइड में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। अब बनाना शुरू कर रहे हैं। उसके लिए हमें हींग चाहिए होगी, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है। कितनी कितनी डालेंगे हम साथ साथ बताते जाएंगे। ये सौंफ पाउडर है, ये सौंठ पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला कश्मीरी, जीरा, और यहाँ पर मेरे पास 50 ग्राम के करीब दही है। तो यहाँ पर हमने 1.5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल गरम करना रख दिया, जो कि ऑलमोस्ट गरम हो ही चुका है। आप देख सकते हैं कलर तो चेंज हो ही गया है और स्मोक भी करने लगा है। अभी 1 आधा मिनट और रखेंगे और फिर पकाना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा और जलने देते हैं। कलर पूरा चेंज दिखा रही हूँ, ठीक है। हींग डाल दी। ये हमने कुकर थोड़ा सा इसलिए हटाया था क्योंकि एकदम गर्म हो गया था तेल। तो 1/4 चम्मच हींग डाला था हमने, और जीरा हमने आपको बता ही दिया था। अब हम इसके अंदर आलू और जिमीकंद डाल रहे हैं। सेक हमने कम रखा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि तेल गर्म है काफी।
नमक डालेंगे अब स्वाद अनुसार। ये जनरली जो कश्मीरी डिशेस होती है वो चावल के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, और मैं आपको एक दो बार पहले भी बता चुकी हूँ, तेल काफी उसमें लगता है, बट हम कम तेल डाल रहे हैं। आप तेल अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप ज्यादा तेल खा लेते हैं तो। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं अब हम। सॉल्ट पाउडर आधा चम्मच जितना, 3/4 चम्मच, 1/4 और डाल दिया है आधे के बाद। सौंफ पाउडर 1 पूरा चम्मच भर के डाला है हमने, और थोड़ा सा जरा सा और डाल रहे हैं, तो 1 चम्मच ही मान के चलिए आप। अब डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसको सब डाल के। अब इसमें डाल देंगे दही, थोड़ा सा कटोरी में पानी डाल के भी निकाल के डाल देंगे ताकि ये दही सारी निकल जाए। मिक्स कर दिया अच्छे से। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया था हमने। अब हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं 1/4 चम्मच के करीब। अच्छा एक चीज और, ये जितनी भी दम कश्मीरी डिशेस बनती हैं दही वाली, इनमें जनरली पानी कम ही डलता है। जैसा कि मैंने कहा कश्मीरी लोग तेल बहुत खाते हैं, तो ज्यादातर उनका चावल जो है वो उस तेल के साथ ही थोड़ा ग्रेवी आता है, पानी बहुत ही कम डलता है। खैर हम उस हिसाब से तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे क्योंकि हम तेल कम डाल रहे हैं, बट कम ही रहेगा पानी, ग्रेवी थोड़ा कम ही रहता है। तो आप देख सकते हैं 1 चाय के कप जितना पानी डाल रहे हैं हम इसमें। थोड़ा सा और डालेंगे। ये लीजिए, कलर देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है अभी से ही। और इनकी ग्रेवीज कोई बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होती क्योंकि इसमें टमाटर प्याज वगैरह तो होता नहीं है, पतली ही रहती है, इसलिए भी शायद पानी कम डालते हैं। तो अब इसको बंद कर देंगे हम। तो ये देखिए ये बंद कर दिया, और 1 विसल बजा के फिर कम सेक पर हम इसको 5 मिनट तक रख देंगे, फिर 5 से 6 मिनट और डीप्रेशराइज होने देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसको खोल के। तो ये एक बार ही विसल्स बज जाए, कम सेक पे हो जाए, तो डीप्रेशराइज होने के बाद आपको दिखाते हैं। लीजिए फूडीज, हमने ये गर्मा गर्म दम जमीकंद और आलू की सब्जी परोस दी है गर्मा गर्म चावलों के साथ, और अभी हम इसको लंच में लेने जा रहे हैं। आप भी इसको बनाइए, खाइए, बताइए कैसी लगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।